बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट के मुतालिक है। असाइनमेंट कैसे हल करनी है, किस तरह आपने सबमिट करानी है और किस तरह उसमें से असाइनमेंट के लिए कितना सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो क्विज़ के हवाले से थी, क्योंकि क्विज़ और असाइनमेंट दोनों एक साथ चल रही होती हैं। तो अगर क्विज़ में कोई आपको समझ नहीं आ रही किस तरह करना है, तो वो क्विज़ की वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा असाइनमेंट के लिए जो है वो आज की वीडियो है, वो इंशाल्लाह चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ कि उसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपने अपना LMS ओपन करना होता है, तो हम LMS ओपन करते हैं। LMS ओपन करने के बाद हम चेक तो कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी असाइनमेंट आई हुई है। डेली जो स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। अगर आपने एक दो दिन चेक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि कौन सी असाइनमेंट आपको बनानी है। उसके लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्विज़ वाली में, तो अगर आपने वो देखी है तो आपको समझ गए होंगे कि क्विज़ के लिए जो सिलेबस है वो कितना होता है। तो सिंपली इसी तरह आप जो असाइनमेंट होती हैं उनके लिए सिलेबस देख सकते हैं। तो ये एक B.Ed के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये LMS है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि असाइनमेंट कौन सी हैं। अगर आप होम पेज के ऊपर हैं तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। और जैसा कि पहले बताया गया था, तो जो भी अनाउंसमेंट होगी या एक्टिविटी आई होगी, वहाँ उसका जो टैब है, उसका जो बटन है, वो वहाँ पे उसका नंबर शो कर रहा होता है, हाईलाइट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि EDU 402 करिकुलम डेवलपमेंट की एक असाइनमेंट आई हुई है। तो और अब हमने देखना है कि उसका हमें सिलेबस कितना चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हमें अनाउंसमेंट को ओपन करनी है। अनाउंसमेंट में मेंशन होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे, अगर हम यहाँ पे असाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो इस तरह से शो हो रही है असाइनमेंट नंबर 1। और यहाँ पे जून 6 को ये ओपन होगी। मतलब आप देख लें कि असाइनमेंट आ चुकी है और आज 31 तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 6 को आपने सबमिट करनी है। मतलब आपके पास 7 दिन है असाइनमेंट हल करने के लिए। तो जो दूसरी बात कि इनका सिलेबस कितना होगा असाइनमेंट के लिए, वो अगर आप यहाँ पे अनाउंसमेंट पढ़ें उसमें भी आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से, डियर स्टूडेंट्स, द असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ दिस कोर्स हैज़ बीन अपलोडेड ऑन LMS। द ड्यू डेट ऑफ द सबमिटिंग द असाइनमेंट्स ऑन LMS is 6th June। नो असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट विल बी एक्सेप्टेड। 6 जून के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं कि सिलेबस इसमें कितना होगा। सिलेबस के लिए हम असाइनमेंट को क्लिक करेंगे, असाइनमेंट बटन को, जो भी बनाने जा रहे हों। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो सेकंड ऑप्शन है वो है असाइनमेंट फाइल। हम इसका सिलेबस और इसमें क्या क्वेश्चन है वो देखने के लिए हम यहाँ इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे लैपटॉप में या मोबाइल में। ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और हम इसको ओपन करते हैं। EDU 402 B.Ed का ये एक सब्जेक्ट है। ये जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो अब हमारे पास आ गई है। अब उसको देखते हैं। जिस तरह आप देख लें कि
करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 है असाइनमेंट नंबर 1 और इसके जो टोटल नंबर है वो 20 हैं। और कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि लेट जो है वो असाइनमेंट आपकी सबमिट नहीं होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन रेड में है कि प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए, आप किसी की नकल ना लगाएं, फ़ाइल आपकी करप्ट ना हो। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। ईमेल से आप फाइल सबमिट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो जो आपने लिखना है टेक्स्ट, उसका साइज़ कितना हो, उसके लिए फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये भी इंस्ट्रक्शन है। ये देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप उसको रीड करें तो ये इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा आपकी बुक से। इफ़ द करिकुलम इज़ perceived as a plan of the learning experiences that young pupils encountered under the directions of the school, then what will be the scope of curriculum? Write down any 5 points। तो इसमें से 5 पॉइंट आपने लिखने हैं और लिखने से पहले आप इस बुक के आप हैंड आउट को रीड कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट डाउन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरानालिज्म। इस तरह का कोई चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसको अपने हल करना है। और ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिज्म। ये 2 चीज़ें हैं 5-5 नंबर की। और ये देख लें कि इसको आपने 5 नंबर में कम से कम लिखना है और इसको भी, दोनों का डिफरेंस जब आप लिख देंगे 5-5 नंबर में तो ये आपके टोटल नंबर हो जाएंगे। अब असाइनमेंट को जो करना किस तरह सॉल्व, उसकी तरफ चलते हैं। इसी फाइल को हम जो है ना अब अपनी आंसर शीट बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद असाइनमेंट में जो ज़रूरी चीज़ है वो होना चाहिए, आपका नाम भी आए और आपका आईडी भी आना चाहिए। तो नाम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम लिख लें स्टूडेंट्स अपना और नीचे उसके आईडी लिख दें। मैं सपोज कर रहा हूँ एक आईडी, ठीक है। इस तरह आईडी लिख लेंगे आप। और अगर आप इस फाइल के टाइटल की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है स्प्रिंग 2022_EDU 402_1। तो इस नाम को भी चेंज करना है। नाम किस तरह चेंज करेंगे, हम इसको यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज कर लेंगे। सेव एज के लिए आप कोशिश करें इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। और ये देखें फाइल का नाम है, सेव एज का मतलब है कि इसकी एक दूसरी कॉपी सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज कर लेना, वही नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है। ज़ाहिर स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट बना रहा है वो यहाँ पे लिखेगा और फिर इस फाइल को अपनी आईडी से ही सेव करना है। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो ऊपर देखें यहाँ पे टाइटल पे इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। अब ये फाइल आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अब हम आंसर की तरफ आते हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन है, ये वर्ड फाइल है, हम इसको यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आंसर में आपने उन्होंने कहा हुआ है कि 5 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपको कम से कम उसके जो नंबर हैं वो पूरे मिल सकें। अगर 4 लिखेंगे तो ज़ाहिर 4 पॉइंट लिख के आप 5 नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। अब ये जो आंसर है ये आप अपने हैंड आउट से लेंगे, जो मतलब का आपका चैप्टर है, और यहाँ पे लिख देंगे आप पॉइंट्स उसके। अगर आप उसको फ़र्ज़ करें कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं
हैंड आउट से खोल के, तो इस तरह आपका आ जाएगा। ठीक है जी, मैं आप जस्ट फॉर एग्जांपल ही लिख रहा हूँ, आंसर आपने लिखना है। ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन था उसके रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। ठीक है, साइज़ जो है इसका 12 पॉइंट है और टाइम न्यू रोमन्स इसका फॉन्ट स्टाइल है। इस तरह ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ये तो चाहे आप डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अप कर लेते हैं। इसके जो आंसर हैं वो आप गूगल से भी देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूँ और इसका कोई मकसद नहीं है कि आपको नकल या इस तरह की कोई चीज़ें बताई जाएं। हमने जस्ट कॉपी किया है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरानालिज्म, इसको हम ज़रा इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देखें अगर आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये कॉपी पेस्ट होगा। देख लें, ये वाज़े तौर पर अलग सा नज़र आ रहा है, उसको आप चेंज करना है और ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने हैंड आउट से ही इसका आंसर लिखें, लेकिन उसको एक बेहतर तरीके से लिखें, नंबरिंग ठीक हो आपकी। आपके क्वेश्चन की फॉर्मेट अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं आंसर की, तो जो रूल्स है यूनिवर्सिटी का प्लेगरिज्म का, उसमें से वो बात निकल जाता है अगर आप उसको मुनासिब तरीके से फॉर्मेट कर लें। देख लें आप। अब डेफिनेशन लाजमी लिखें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने लिख दी हैं इसके 5, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी डेफिनेशन भी लिखें, ये है क्या, तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम कॉपी करते हैं, इतना लिखेंगे गूगल में तो आप ये आपका मिल जाएगा, और इतनी सी डेफिनेशन या इतनी सी काफ़ी है। और ये डेफिनेशन सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसका जो स्टाइल है वो चेंज करते हैं जैसा बताया गया है। इसमें कुछ बोल्ड आ रहा है, कुछ इटैलिक आ रहा है, तो सारे का सारा एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले बिहेवियरिज्म है, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, बिहेवियरिज्म क्या है और उसके कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ये बिहेवियरिज्म आ गया और यहाँ से अगर हम इसको उठा लें इसकी डेफिनेशन को, तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। ये जस्ट डेफिनेशन है। अब इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आपने ढूंढने हैं और वो भी लिखने हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके वो मार्क्स जो हैं वो पूरे नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके नीचे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप, और उसके बाद हम सेकंड चीज़ को उठा लेते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आ गई है, इसको हम उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जस्ट डेफिनेशन आई है, इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो आपने लिखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ असाइनमेंट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, तो आपको सही तरीके से समझ आ जाने चाहिए। स्पेलिंग की मिस्टेक कभी भी ना करें इसमें, कि ये लेवल अब ऐसा नहीं है कि आपके स्पेलिंग गलत हों। ठीक है, ये एक असाइनमेंट। अब इनको मज़ीद आपने एक्सप्लेन करना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको उसके 5 हेडिंग बना दी हैं, 5 डिफरेंसेस जो लिखने थे आपने, 5 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इस तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपको
5 करैक्टरिस्टिक्स भी इसके लिख दिए हैं गूगल से। लेकिन देखें यहाँ पे ना इसके जो सेंटेंस हैं वो एक मुनासिब नहीं है, सीधे सेंटेंस नहीं है, आपने इसको सेट करना है और एक मुनासिब सेंटेंस की शेप में लिखना है। यहाँ पे जो पाँचवें नंबर पे है इसका वो लिखा हुआ है लाइक ह्यूमन नेचर और कामा द बेसिक, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना है एक लाइन में और इसको सीधा करना है। ये सीधा किस तरह करना है ये आप बेहतर जानते हैं, इतनी तो मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, असल में ये चीज़ है, इसमें डिफरेंसेस लिखना है, दोनों की डेफिनेशन आ गई। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आप दोनों का फ़र्क लिखेंगे। फ़र्क आपको गूगल उसकी आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख लें, सर्च कर लें, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, आपने सर्च करते जाना है और उसको वहाँ पे लिखते जाना है। कम से कम 5 आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। और ठीक है, उससे पहले इसकी एक हेडिंग आप लगा देंगे यहाँ पे, ये हेडिंग होगी दोनों के डिफरेंसेस। और यहाँ से इसको फिर आप करेंगे इसका साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल, जो जैसा कहा गया है वैसे ही करना आपने। और दूसरी चीज़, इनको जो है ना वो आप बनाएंगे पॉइंट्स की शेप में। ये जो दोनों का फ़र्क है, डिफरेंस है, इसकी आपने शेप बनानी है। खैर अब असल चीज़ आप समझ गए होंगे तो करना क्या है। तो अब हम इसको फाइल को कर लेते हैं सेव, ठीक है। इस बटन को क्लिक करें तभी आ जाता है, ये बटन जो है इसको भी क्लिक करें तो फाइल आपकी सेव है। और फाइल का नाम है BC210202020। ये एक फ़र्ज़ी आईडी है और फिर उसको बंद किया। अब हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं कि है कहाँ पे। तो डेस्कटॉप के ऊपर हमने सेव की थी, तो ये देखें ये फ़ाइल है हमारी BC210202020, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, बाज़ डबल भी फाइल हो सकती है। और आप इसको कंफर्म कर लेंगे कि जो बनाई है वही है, ठीक है। कंफर्म हो गया। अब हमने सबमिट करनी है। सबमिट कैसे करेंगे, LMS में जाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, सीरियल नंबर है, असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट फाइल है। याद रखें असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आता है वो इसी के अंदर आता है, यही फाइल है, इसके ऊपर ही आपने आंसर लिखना है। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और अलग से भी आप एक वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करके उसके ऊपर भी आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, लेकिन उसका नेम आपकी आईडी होना चाहिए। अच्छा, अब हमने बना ली। आप कोशिश करें कि कभी भी लास्ट डेट तक वेट ना करें और जैसे ही चीज़ आपके पास आती है वो फौरी तौर पर आप उसको बना के सबमिट कर दें। अब सबमिट करने के लिए क्या करेंगे कि ये बटन जो है यहाँ पे सबमिट के नीचे एक एरो का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे सिलेक्ट योर फाइल, चूज़ फाइल और यहाँ ब्राउज़ का बटन जब आप क्लिक करेंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। आपको याद है कि हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा था और उस फाइल का नाम BC2102020 था, तो ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी हमने इसको प्रॉपरली असाइनमेंट को बनाना है, तो फ़िलहाल मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा और इसको बैक कर देते हैं, ठीक है जी। हमने इसको सबमिट नहीं किया, जस्ट एक डेमो था आपके लिए ताकि आप असाइनमेंट को बनाना सीख जाएं और उसको सबमिट करना सीख जाएं। तो सिंपल करना क्या है, आपने जो भी असाइनमेंट बनानी है टू डू कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। इसको क्लासिक व्यू में जाके यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें। एक क्विज़ आया हुआ है और एक असाइनमेंट है। और असाइनमेंट कौन सी है, EDU 402। अगर आप सबमिट नाउ पे जाएं,
तो फिर भी आप वहीं पे चले जाते हैं असाइनमेंट के ऑप्शन में डायरेक्ट। असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करनी है। असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद मैं आपको ये दोबारा से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। उस फाइल में इंस्ट्रक्शन पढ़नी है आपने, क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद जो आंसर हैं उसको अच्छी तरह आपने समझना है, गौर से पढ़ना है, फिर उनके आंसर अपने हैंड आउट से लिखने हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, और उस फाइल के अंदर आपने अपना नाम और आईडी, LMS आईडी वो लाजमी मेंशन करनी है। और उस फाइल का नाम, यहाँ पे देखें, इस फाइल का भी नाम जो है वो स्प्रिंग 2022 है। इसका नाम आपकी अपनी LMS आईडी से होना चाहिए। हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है, तो उसी के नाम से वो सेव करेगा। सेव करने के बाद फिर आप ब्राउज़ करेंगे फ़ाइल जहाँ रखी हुई है। तो ब्राउज़ करने के बाद आप उसको फ़ाइल को ढूंढेंगे जहाँ रखी है, आपको पता है कहाँ रखी हुई थी, डेस्कटॉप के ऊपर थी। तो वो फाइल आ जाएगी, और फाइल उसको के बाद आपने अपलोड करना है, तो आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मज़ीद पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।